ठीक तरीका नहीं है। SIP कर रहे हैं जो 3,000 4,000 2,000 रुपये डालते हैं और वो देखते हैं, फिर ऐसे ऐप पे देखते रहते हैं साल भर में कितना हुआ मामला, फिर वो उतना ही पैसा लगाते हैं और किसी और फंड में चले गए। कि म्यूचुअल फंड में जब आप SIP करते हैं, दो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक, आपको जितने कम फंड आपके पास में रहेंगे उतना ज़्यादा आप उसको ट्रैक अच्छे से कर सकेंगे, उन पोर्टफोलियोज़ को अच्छे से ट्रैक कर सकेंगे, उन फंड मैनेजर्स को अच्छा ट्रैक कर सकेंगे। आपको पता रहेगा कि आपके पास में उन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू किस सेक्टर्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, किस पोर्टफोलियो में पार्टिसिपेट, आपको अवेयरनेस लेवल आपकी ज़्यादा रहेगी। आप जितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, आपका रिटर्न मार्केट के तरफ जाना शुरू कर देगा। मतलब आपका जो रिटर्न होगा और मार्केट का रिटर्न इक्वल हो जाएगा। आप फंड्स में आ रहे हैं मार्केट से ज़्यादा रिटर्न बनाने के, बिल्कुल। तो वो एक ही तरीके से पॉसिबल है। जब तक आप अपना पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेट नहीं रखेंगे तब तक वो अचीव नहीं होगा। तो पहली बात ये है कि आप कम से कम फंड रखिए। मेरे हिसाब से 4-5 फंड बहुत होते हैं, राइट। और फिर उसमें आप लंबे समय के लिए बने रहिए, राइट। और इसी में आप जब SIP की बात करते हो तो देखिए, फंड्स में भी रिटर्न सब रोटेट करते हैं। कुछ एक साल होंगे जब कोई एक XYZ फंड ठीक कर रहे होंगे, फिर कोई एक साल होंगे जो ABC फंड परफॉर्म करेगा। आपने जो 4 फंड में बेट किया है ना, फिर उसको आप उसमें बने रहिए। अनलेस आपको कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दिख रहा है, आप परफॉर्मेंस को चेज करने के चक्कर में इस साल के टॉप फंड में डाल लिया, फिर अगले साल में अगले साल के टॉप 3 फंड में डाल दिया, तो इसमें क्या होगा कि वो फंड तो लंबे समय में रिटर्न दे देगा, बट आपका रिटर्न उन फंड्स के रिटर्न से 3-4% अंडर परफॉर्म कर जाएगा।